मैं अनीता सिंह, आज की ये घटना आपके लिए यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आजकल ये झूठे दहेज के केस लगाकर आदमी को कितना परेशान कर देती हैं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी ही ये घटना बेंगलुरु की है, जिसमें अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर थे। वो उनकी शादी 2019 में जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। 1-2 साल ठीक ठाक चला, तभी उनके एक बेटा पैदा होता है। अतुल सुभाष ने बताया है कि उनके ससुराल वाले शुरू से ही पैसे की डिमांड करते थे और वो पैसे देते भी थे। धीरे धीरे अब तक उन्होंने 20 लाख रुपए अपने ससुराल वालों को दे चुके थे। जब उन्होंने ये पैसा देना बंद कर दिया तो उनकी पत्नी उनको छोड़कर बेटे को लेकर जौनपुर चली आई। यहाँ पर बात इतनी बिगड़ी कि उसने दहेज का केस दर्ज करा दिया और उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस कदर उनको परेशान किया गया कि उन्होंने 9 दिसंबर 2024 को एक फ्लैट में पंखे से लटकर अपनी जान दे दी। सोचो, निकिता सिंघानिया के परिवार वाले, बताया गया है कि उनके परिवार वाले हमेशा पैसों की डिमांड करते थे और जब उन्होंने मेंटेनेंस का केस डाला तो कोर्ट द्वारा 40,000 रुपये भरण पोषण के लिए बच्चे के लिए आते थे। क्योंकि अतुल सुभाष को 80,000 रुपये सैलरी मिलती थी, उसका आधा पत्नी के पास जाता था हर महीने। उससे बताया गया अतुल सुभाष उसी से उनकी पत्नी उनके ही पैसे से उनको परेशान करती रही। कोर्ट में कई बार, यानी 4 साल के अंदर 120 बार बेंगलुरु छोड़कर उनको जौनपुर फैमिली कोर्ट में आना पड़ा। उन्होंने मरने से पहले 1 घंटा 20 मिनट का एक वीडियो शूट किया, उसमें अपनी आप बीती बताई। इस सिस्टम पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि फैमिली जज जौनपुर की रीता कौशिक पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस केस को मेंटेनेंस करने के लिए कि सब कुछ सही हो जाएगा, इसके बदले उन्होंने 5 लाख की रिश्वत मांगी। तब उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जज का कहना था कि ज़िंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाते रहना। बताया गया है, अतुल सुभाष ने आरोप लगाया है कि जज ने उनकी पत्नी का साथ दिया था और पत्नी भी उसी पैसे से एक एक कर 9 केस उन पर दर्ज करा दिए और न जाने कितने झूठे केसों में उनको, और अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हो पाया था। उन्होंने अपने पत्नी को समझाने का प्रयास किया कि ये केस वापस ले लो। इसके बदले में निकिता सिंघानिया, उनकी पत्नी ने 3 करोड़ की डिमांड की, जिससे वो इसको भर नहीं सकते थे, दे नहीं सकते थे। इससे परेशान होकर वो जान देने के लिए मजबूर हो गए। उनके परिवार में माता पिता व एक भाई, छोटा भाई है। सभी का रो रो के बुरा हाल है। उनके पिता का कहना है कि मेरे बेटे ने जो आप बीती बताई है उसमें 100% सत्यता है कि इस सिस्टम में इतनी देरी से बार बार तारीख पे तारीख करना, मेरे बेटा इस सिस्टम से हार गया। इस कदर ये बताया कि पत्नी एक बार तो ये कहने लगी कि पता नहीं कि तुम्हारी कब न्यूज़पेपर में छपेगी कि अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपकी प्रॉपर्टी पे मेरे बेटे और मेरा हक होगा। इसी बीच उनकी सास भी कहती है बीच में कि अगर तू मर भी गया तो तेरा बाप भी पैसे देगा और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते तेरा बाप भी मर जाएगा। इस कदर अतुल सुभाष को परेशान किया गया और उन्होंने अपने परिवार की चिंता किए बिना इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके पीछे रीता कौशिक जो जज हैं, उनकी भी जांच शुरू हो चुकी है। उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये सिस्टम, ये बताया गया है, एक रिपोर्ट सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि दहेज का केस लगाना एक आम बात हो गई है, क्योंकि कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। कुछ पुरुष भी जानबूझकर महिलाओं को परेशान करते हैं। इसका ठोस सबूत जब तक हाथ ना लग जाए तब तक किसी पर ये केस नहीं लगाया जाए, ऐसे ये कहा जा रहा है। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।
क्योंकि मरने से पहले एक पत्र इस सिस्टम के खिलाफ अतुल सुभाष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी लिखा है। तभी ये केस और सुर्खियों में आ गया। और सोचो, कोई इस केस होने के बाद निकिता की माता व भाई व माँ पर केस दर्ज हो चुका है। पुलिस पहुंच चुकी है जौनपुर और ये लोग ताला लगाकर अपने घर से फरार हो चुके हैं। लेकिन सोचो, उस माँ का, उस पिता का क्या होगा जिनका पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बेटा, 34 साल एज बताई जा रही है अतुल सुभाष की, वो इस कदर उनको परेशान किया गया कि आखिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये केस बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर परेशान आदमी कितना गिर सकता है कि जितना, जब तक कि वो मर ना जाए। इस चीज़ का इंतज़ार भी किया गया कि अतुल सुभाष कब मरने की खबर इस अखबार में आएगी, ऐसी उनका आरोप है। लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ ज़रूर सुधार होना चाहिए। इसकी चर्चा पूरे